हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन से घरेलू काम रहते हैं जो हमें प्रेगनेंसी में नहीं करने चाहिए। ये वो घरेलू काम है जो शुरू से लेके जो मतलब हमारा फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी का होता है और जब तक हमारा 9 मंथ रहता है तब तक हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हमें ये घर के काम नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं करने हैं। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हम अपना ध्यान हर तरीके से रखते हैं। हम अपने दवाइयाँ टाइम से लेते हैं, हम अपने बेबी का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो प्रेगनेंसी में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं, लेकिन कभी ना कभी जाने अनजाने हमसे कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिससे हमारे बच्चे को भी दिक्कत होती है और साथ साथ में हमें भी दिक्कत होती है। तो वो जाने अनजाने वो चीज़ें ना हो, इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो काम है वो है जर्नल क्लीनिंग। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी लेडीज ऐसा मानती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें झाड़ू पोछा करना चाहिए। अगर हम नीचे बैठ के जितने ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा हमारी नॉर्मल डिलीवरी में ईजी रहेगा। तो हाँ, ये बात बहुत हद तक सही है कि अगर आप नीचे बैठ के काम करती हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। लेकिन नीचे बैठते टाइम आपको बहुत सारे प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि आपको थकान नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ज़रा भी थकान लग रही है तो आप तुरंत वो काम छोड़ दीजिए और जाके कहीं पर लेट जाइए या रेस्ट करिए। इसके अलावा आपको बिल्कुल भी पेट पे दबाव नहीं डालना है। पेट पे बिल्कुल भी दबाव नहीं पड़ना चाहिए। जब भी आप नीचे बैठे तो आपके दोनों लेग्स जो है वो खुले हुए होने चाहिए। साथ साथ में जर्नल क्लीनिंग के लिए इसलिए भी मना किया जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग केमिकल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग पोछा लगाते हैं तो कोई ना कोई केमिकल यूज़ करते हैं, तो उस जो केमिकल की फ्रेगनेंस होती है, जो भी उसकी स्मेल होती है, वो हमारे बेबी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। बेबी को उससे हार्म होता है, इसीलिए भी जर्नल क्लीनिंग को मना करते हैं। आप थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो डीप क्लीनिंग होती है उससे आपको बचना चाहिए घर का। जैसे कि हम लोग सीढ़ियों पे क्लीनिंग करने लग जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर वहाँ पे पानी वगैरह पड़ा है तो हमारा वहाँ से पैर भी फिसल सकता है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके घर में कोई भी पेट है, जैसे कि आपका डॉग हो गया, आपकी कैट हो गई, अगर इस तरीके के पेट आपके घर में हैं तो उनसे भी आपको प्रेगनेंसी में दूरी बना के रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा उनके पास नहीं जाना है आपको, और ना ही उनको नहलाना वगैरह है। क्योंकि क्या होता है, जब हम नहलाते वगैरह हैं तो जो स्मेल आती है डॉग या कैट के पास से, जो उनका कीटाणु होते हैं वो हमारे नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू हमारे बेबी तक पहुंचते हैं और बेबी को हार्म करते हैं। इसीलिए उस टाइम में हमें पेट से थोड़ी सी दूरी बना के रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा पेट के आसपास में नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो हमें याद रखनी है अपनी प्रेगनेंसी में कि हमें बहुत ज़्यादा भारी वजन, जो हैवी चीज़ें होती हैं वो नहीं उठानी है। इस चीज़ का हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखते हैं, लेकिन वही ना, जाने अनजाने कभी ना कभी कुछ दिक्कतें हो ही जाती है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कपड़े धोते हैं और कपड़ों का जो टब होता है या बाल्टी होती है उसे उठा के चल देते हैं, तो वो भी हैवी वेट में ही आता है। तो आपको वो भी नहीं उठाना है। आपको कभी भी छत पे जाके इस तरीके से कपड़ों को हैंग नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी फ़ैन वगैरह है या आपको कर्टन वगैरह है, ये नहीं टांगने हैं। फ़ैन को आपको नहीं साफ़ करना है। तो इन चीज़ों का आपको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि जो पेंट होते हैं उनसे भी आपको दूरी बना के रखनी है, क्योंकि पेंट की जो फ्रेगनेंस होती है उससे भी बेबी को दिक्कत हो सकती है और हमें भी दिक्कत हो सकती है। तो पेंट से दूरी बना के रखनी है। अगर आपके घर में पेंट हो रहा है तो उस टाइम आपको घर में नहीं रहना है। किसी भी तरीके की पेंटिंग वगैरह आपको, जैसे चेयर वगैरह हो गई, इन सब कभी कभी हम फ्लावर पॉट बनाने लगते हैं, इन सब चीज़ों पे पेंटिंग करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। इसी के साथ में आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करना प्रीफर करते हैं प्रेगनेंसी में, तो आपको अच्छी बात है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर आप योगा करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज और योगा आपके ट्राइमेस्टर के हिसाब से होना चाहिए। बहुत सारी यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हैवी वेट वाली एक्सरसाइज इस टाइम में नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि बच्चे को जो हैवी वेट होता है बच्चे का, वो भी आपको नहीं उठाना है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग वैसे तो ध्यान रखते हैं कि हमें कोई भी हैवी चीज़ नहीं उठानी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर हमारा ही बेबी है, अगर हमने सेकंड बेबी प्लान किया है, तो अगर हमारा फर्स्ट बेबी हमारे पास आता है तो हम उसे गोद में उठा लेते हैं, तो वो चीज़ें भी आपको दिक्कत कर सकती है। इसी के साथ में अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा देर तक बैठे नहीं रहना है या फिर बहुत ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं रहना है। आपको अगर ऑफिस जाती हैं आप, तो आपको थोड़ा थोड़ा चलते रहना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी में अगर आप घर में भी हैं
तो भी आपको बहुत देर तक नहीं खड़े रहना है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम लोग कुकिंग कर रहे होते हैं तो हम बहुत देर तक एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, तो वो चीज़ें भी आपको नहीं करनी है। तो ये कुछ काम होते हैं जो हमें प्रेगनेंसी में घर के बिल्कुल भी नहीं करने हैं, या फिर हमें इनका ध्यान रखना है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।